Students, welcome back to the second video for lesson 3 weekend sense from environmental studies of class 4. In the first video we came to know about the difference between feeling and senses. It pricked and you cried. This is your feeling. But where it pricked and what did you do? This is your sense. यानी कांटा चुभा और आप रोने लगे, ये आपका फीलिंग है। लेकिन कांटा कहाँ चुभा और आपने फिर क्या किया, उस कांटे को निकाल करके जैसे फेंक दिया, ये सेंस कहलाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड सेंस। आपने बर्फ के टुकड़े को छुआ और आपको ठंड महसूस हो, ये आपका फीलिंग है। बर्फ को छूना और छूने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, तो ठंड महसूस। ये ठंड महसूस होना ये आपकी फीलिंग है। लेकिन आपने छुआ और छूने के बाद तो आपको ठंड महसूस हुई, ये आपका सेंस कहलाता है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम टू नो दैट देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं और उसी सेंस ऑर्गन में से सबसे पहला सेंस ऑर्गन हम लोगों ने आई के बारे में पढ़ा था, आँखों के बारे में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि आइज़ आर हेल्पफुल, आइज़ आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके बदौलत, जिनके मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, चाहे वो नज़दीक का हो या फिर दूर का हो। एंड वी कैन ऑल्सो सेंस इट्स कलर, शेप, साइज एंड अदर थिंग्स। और साथ ही साथ उसके रंगों को भी हम पहचान सकते हैं। आईलिड्स होते हैं हमारे आँखों के ऊपर, जो कि बंद हो जाते हैं जब कोई डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई कीड़ा हमारी आँखों के भीतर जाने को खोजता है, तो फिर हमारे आईलाइट्स अपने आप बंद हो जाते हैं। या फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी यदि आपकी आंखों पर डाली जाए तो आपकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। और ये काम कैसे होता है, तो आईलिड्स के माध्यम से होता है। और हमारी आंखें हमारे फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने में मदद, आवर आइज ऑल्सो हेल्प इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। यानी हमारी आंखें जो होती हैं वो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी मददगार होते हैं। अब हम चलते हैं, नाउ वी विल मूव अप टू द सेकेंड सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ईयर्स। अब हम लोग दूसरे ज्ञानेंद्रियाँ, अपने शरीर की दूसरी ज्ञानेंद्रियाँ की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे कान, ईयर्स। Ears helps us to hear all kinds of sounds like loud, soft, sharp, dull, pleasant and unpleasant. हमारे कान विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुन सकते हैं, चाहे वो तीखी आवाज़ हो, मध्यम आवाज़ हो, खराब आवाज़ हो, मन को खुश कर देने वाली आवाज़ हो या फिर मन को दुखित कर देने वाली आवाज़ हो, किसी भी प्रकार की आवाज़ हो, सारी आवाज़ों को हम अपने ईयर्स के मदद से यानी कान के मदद से सुन सकते हैं। आवर ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज डेंजर्स लाइक द बार्किंग ऑफ द डॉग एंड ब्लोइंग ऑफ अ हॉर्न। हमारे कान जो हैं वो डेंजर को भी यानी खतरे को भी भांप सकते हैं। जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो काफ़ी तेज़ गति से गुर्राता हुआ और आपकी तरफ दौड़ता चला आ रहा हो, तो ये तुरंत ही आवाज़ को पहचान करके आपको अलर्ट करता है कि वो आपकी तरफ काटने को दौड़ रहा है। आप या तो उसकी रिटेलिएशन में क्या करते हैं, ज़ोर से चीखते हैं या फिर डंडे लेकर के उसको भगाने का प्रयास करते हैं। एंड ब्लोइंग ऑफ हॉर्न, यदि किसी गाड़ी की आवाज़, भोंपू की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है तो 2 बातें हो सकती हैं। यानी भोंपू जो है आपको रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से हमारे कान डेंजर को यानी खतरे की स्थिति को भांप सकते हैं। द ईयर्स hears the sound and sends a message to the brain. ये कान आवाज़ों को सुनते हैं और फिर एक मैसेज हमारे ब्रेन के पास भेजते हैं, हमारे दिमाग को भेजते हैं। द ब्रेन टेल्स अस टू बी केयरफुल एंड मूव अवे। और इन हॉर्न की आवाज़ या इस प्रकार की आवाज़ों को सुन करके
जो कान जो मैसेज भेजता है दिमाग को, तब दिमाग फिर हमें निर्देशित करता है कि हमें सावधान रहना है और फिर वहाँ से हट जाना है। We need 2 ears, हमें 2 कानों की आवश्यकता पड़ती है। To be able to locate the source of sound, क्यों? क्योंकि ताकि हम जो आवाज़ के स्रोत है, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस बात का पता लगा सकें। इसलिए हमें 2 कानों की एक जोड़ी कान की आवश्यकता पड़ती है। दिस हेल्प्स अस टू हियर क्लियरली, और ये 2 कान हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ठीक ढंग से सुनने में मदद करते हैं। सम पीपल यूज मैच स्टिक्स टू क्लीन देयर ईयर्स, कुछ लोग सलाई की काठी का अपने कानों को साफ करने के लिए प्रयोग किया करते हैं। इज इट गुड हैबिट, क्या यह अच्छी आदत है? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, यदि ना तो नो लिखें, और वीडियो को पूरा देखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अब फैक्ट एंड, अब कान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? द ईयर्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी while doing activities like walking, running and climbing. ये कान हमारे शरीर को बैलेंस करने में, यानी संतुलन को बनाए रखने में, हमारे बॉडी के वेट के संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे चलने में हो, या फिर दौड़ने में हो, या फिर कहीं पर क्लाइंब करना हो, चढ़ने में हो, पहाड़ पर्वतारोहण हो इत्यादि हो, माउंटेनियरिंग हो, इन सब कामों में आपके कान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हमारे शरीर के भार को बैलेंस करते हैं। और यदि आपके कान को एक तरफ से काट दिया जाए तो आपका शरीर जिस तरफ कान कटा हुआ है उस तरफ वो झुक जाएगा। आपने यदि किसी कुत्ते के कान को कटे हुए देखा है तो आप देखेंगे कि जिस तरफ से भी उस कुत्ते का कान कटा हुआ होगा उस तरफ वो झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का टोटल बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस है, वो गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा गया होता है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब हम अपने शरीर की दूसरी ज्ञानेंद्रियों की तरफ चलते हैं, वो है नोज। नोज का मतलब होता है नाक। आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल। हमारे नाक किसी भी वस्तु को सूंघने में हमारी मदद करते हैं। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स, और इन हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं जिसे नॉस्ट्रिल्स यानी नासा छिद्र कहते हैं, विच हेल्प अस टू ब्रीथ। और इन्हीं नॉस्ट्रिल्स की मदद से, इन्हीं नासा छिद्रों की मदद से, ये नासा छिद्र हमारी सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। आवर नोज कैन डिटेक्ट अ वेराइटी ऑफ ऑडर्स। हमारे नाक विभिन्न प्रकार की गंधों को पहचान सकते हैं। When we smell a rose, जब हम कोई गुलाब को सूंघते हैं, the smell enters our nostrils, और ये गंध, ये खुशबू हमारे नाक के नासा छिद्रों के भीतर पहुंचती है। उसके बाद फिर क्या होता है? द नोज सेंड्स अ मैसेज टू आवर ब्रेन। उसके बाद फिर ये नाक एक मैसेज हमारे ब्रेन के पास पहुंचाता है, टेलिंग इज दैट दिस इज द स्मेल ऑफ अ रोज। और वो ये मैसेज पहुंचाता है ब्रेन को कि ये गुलाब के फूल की खुशबू है। आवर ब्रेन टेल्स अस दैट इट इज़ गुड टू स्मेल, और फिर हमारा दिमाग ये बताता है, अरे हाँ, इसे सूंघना चाहिए, इसे सूंघना अच्छी बात है क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आती है। अब आंसर्स ऑरली, अब मौखिक रूप से आपको जवाब देने हैं। नेम 2 थिंग्स दैट स्मेल गुड। दो ऐसी वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी है। नेम 2 थिंग्स दैट स्मेल बैड, और 2 ऐसी वस्तुओं को नाम लिखने हैं जिससे कि बदबू आती है। वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड मैं क्लास 4 के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले
कि यू आर वॉचिंग द वीडियो, कि आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेंस ऑर्गन, नोज। नोज के बाद टंग की बारी। टंग का मतलब होता है जीभ, आपकी जिह्वा। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट। जीभ किसी भी वस्तु के स्वाद लेने में हमारी मदद करता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट्स लाइक स्वीट, सॉवर, सॉल्टी एंड बिटर। इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और जो कि टेस्ट बर्ड्स मतलब इसमें टेस्ट करने की ग्रंथियाँ होती हैं, स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद जैसे कि मीठापन, नमकीन, खट्टापन और तीखापन, इसे पता लगाने में मदद करते हैं। द टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक। और साथ ही साथ ये जो जिह्वा है ये हमें बोलने में भी मदद करती है। आप देख सकते हैं जीभ का जो सबसे आगे का भाग होता है, उस आगे वाले भाग से हम किसी भी वस्तु के मीठापन का पता लगाते हैं। कोई भी वस्तु मीठी है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु सॉल्टी है यानी नमकीन है, ये ठीक जीभ के बीच भाग से पता चलता है। उसके पीछे हमें खट्टेपन का अनुभव होता है, और सबसे पीछे यानी जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से से बिटरनेस का पता चलता है। बिटरनेस मतलब तीखापन का पता चलता है। अब कैसे? आप तो आगे की ओर सकते हैं और पीछे हमें तीखापन का एहसास तुरंत हो जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि जो ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आपके मुख में जो सैलिवा होता है, आपने किसी वस्तु को यहाँ पर टेस्ट किया, इस जगह पर टेस्ट किया, और यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स हैं और साथ ही साथ सैलिवा है। अब वो सैलिवा विभिन्न भागों में फैल जाता है, और फिर जिस भाग में पहुँचता है, जिस स्थान पर जो स्वाद ग्रंथियाँ हैं वो आपको बताती हैं कि ये तीखा है या फिर ये मीठा है। नाउ साइना वॉन्ट्स टू नो। अब साइना ये जानना चाहती है, नेम वन फूड आइटम दैट टेस्ट्स सॉल्टी। एक ऐसे फूड आइटम का नाम बताएं जो कि सॉल्टी होता है यानी नमकीन होता है। एक ऐसे फूड आइटम का नाम लिखना है जो कि मीठा होता है। एक ऐसा फूड आइटम लिखना है जो कि तीखा होता है, और एक ऐसा फूड आइटम लिखना है जो कि शावर यानी खट्टा होता है। शावर यानी खट्टा होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई, ईयर, नोज और टंग, ये 4 सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग 5th सेंस ऑर्गन स्किन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य बातें पढ़ेंगे। सो टिल देन, डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द लेसन, रीड इट वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, वॉट एवर आई हैव आस्क्ड। मैंने जो कुछ भी पूछा है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। Till then, it's time to say you bye. Thank you.